ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान सुनना, मुरली सुनना बहुत अच्छा लगता है। चाहता भी है कि योग करे, लेकिन योग में बैठते ही दिल घबराता है, मन नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, योग में बोरियत होती है। आप जो दिनचर्या का उपाय बताते हो उसमें भी मेहनत करने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है शायद सिर पर पापों का बोझा बहुत है। ऐसा कोई अलग अनोखा उपाय बताइए, योग में बैठने का मन करे, योग में मन भी लग जाए। उत्तर है, देखो, ज्ञान और मुरली सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप सिर्फ सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। सुनकर उसको समझना है, समझकर उसको प्रैक्टिकल बुद्धि में धारण करना है, तब स्वरूप बनेंगे। और इसके लिए योग की पहली अवस्था को करना ही पड़ता है। हर एक के सिर पर पापों का बोझा है ही, और जब भी हम दुनियावी चीजों से निकलने का प्रयत्न करते हैं, माना ज्ञान में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। 5 मिनट हम नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि हमारा मन यूज्ड टू है दुनियावी चीजों को सोचने का। तो जब तक आपके चक्र के लेयर्स नहीं बदलते, तब तक ये होता ही है। लेकिन अगर हम हिम्मत छोड़ देते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुख्य सब्जेक्ट ही योग है, और बोरिंग सब्जेक्ट भी योग है। इसीलिए योग में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसके राजों को अच्छी रीति समझना पड़ेगा। और सारे राज हमें तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमने तैयार करके यूट्यूब पर सब राज रखे हैं। उसको अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो, पॉइंट लिखो। इससे आपकी मन है वो बिजी हो जाएगा इस बातों में। धीरे 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 आपके चक्र के लेयर जब बदलेंगे, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, सभी बातों का निश्चय बढ़ेगा। बाकी तब तक ये होना ही है। ऐसा कहकर मन को मना लेना कि पापों का बोझ है, ये तो मूर्ख नंबर 1 है। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो हमेशा प्रयत्न करते हैं, कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। दूसरा यह है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आने से आपको बोरिंग लगेगी ही, क्योंकि रसायन ऐसे ही उत्पन्न होंगे। तो ये जो योग की विधि पहला अवस्था हमने बताई है, वो जितनी आपकी पक्की होगी और दिनचर्या मनचर्या होगी, तभी आपका योग नेचुरल बनेगा। इसीलिए इसमें कोई अनोखा रास्ता नहीं है, या न तो शॉर्टकट है। अगर ऐसा रास्ता होता तो आज सभी योग में नंबर 1 हो जाते। भले भी योग में पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो दुनियावी स्थूल चीजों से नहीं मिलेगी, वो सूक्ष्म एनर्जी है। तो लेकिन योग लगाने के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, घिसेगी, तब योग नेचुरल हो जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। अब और ये दो तब जब होगा, तब दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी, और तब निस्वार्थ सेवा। तो योग नंबर 1 है, लेकिन योग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। उसके बिना योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मेहनत करने की बात नहीं है। उसको मेहनत नहीं, लेकिन रमणीकता में लाओ। अच्छी अच्छी बातें समझने का प्रयत्न करने का इंटरेस्ट बढ़ाओ। तो आपको तो सब कुछ तैयार मिल रहा है। हमने एक एक बातों को हर एक रीति से समझाया है, जिससे हम आगे बढ़े वही बता रहे हैं। इसीलिए
ये अभी करना ना करना आपके हाथ में है। ज्ञान लिया हो तो 33 करोड़ में तो आएंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। आगे बढ़ेंगे तब ही नंबर 1 में आ सकेंगे। तो ऐसा कर आपको इस बातों को अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ना है। भले 10 मिनट करो, लेकिन 10 मिनट भी करना है। दिनचर्या मनचर्या में क्या होता है, एक हमारे मन को लक्ष्य मिलता है कि भाई सुबह में उठकर ये करना है, ये अमृत वेला करना है, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है। माइंड में ये रहता है, एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और ये सॉफ्टवेयर तैयार होते होते जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और डेल्टा निंद्रा दोनों रीसेट हो जाती है। और डेल्टा निंद्रा से हमारे अंदर डबल एनर्जी आती है। एक तो हम योग से खींचेंगे और दूसरी डेल्टा निंद्रा में नेचुरल बैटरी चार्ज होगी। तो दोनों तरफ से हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा और तब सारी सिस्टम रीसेट हो जाएगी। ये बहुत छोटी चीज लेकिन बहुत बड़ी प्राप्ति कराती है। इसीलिए मन को कैसे लगाना वो हम बता रहे हैं, जिससे हमें फायदा हुआ। लेकिन मन को लगाना वो आपका काम है, ठीक है। और हाँ, जब हम योग ज्ञान में आए तो हमें ये सब समझ में नहीं आता था, इसीलिए हमारे भी बहुत साल बिगड़े। इसीलिए हमने इतनी मेहनत करने का प्रयत्न किया, बाबा के साथ बैठे, जोड़ने का प्रयत्न किया और योग सब बाबा ने हमें सिखाया। और वही विधि हम सबको सिखा रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और जो बहानाबाजी करते हैं वो वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। ओम शांति। प्रश्न है, मैं अपने बेटे को कोचिंग करने कोटा राजस्थान भेजना चाहती हूँ। वह अभी 15 साल का है, तो उसे भेज सकते हैं क्या? पढ़ाई में अव्वल है। उससे कौन सा मेडिटेशन कराए जिससे उसका मन शक्तिशाली हो, उसे सफलता मिल जाए, या मैं उसके लिए क्या मेडिटेशन करूं? उत्तर है, देखो, कोचिंग क्लास में भेजना ना भेजना वो तो आपकी डिसीजन है। हमें वहाँ की कोई सिचुएशन पता नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो तो भेज सकते हो। कई तो छोटे छोटे बच्चे को भी भेजते हैं। हमारे ही परिवार में, दूर के फैमिली में छोटे बच्चे हैं, तीसरा चौथे में है, वो भी हॉस्टल में रहते हैं। तो वो आपके ऊपर है। दूसरा, मेडिटेशन के लिए बच्चों के लिए हमने यूट्यूब पर इंग्लिश में 10-10 मिनट की रोज की कमेंट्री रखी है। इसमें सब कुछ आ जाता है। ये कमेंट्री हमने वास्तव में एक स्टूडेंट के लिए ही बनाई थी, फिर हमने सोचा यूट्यूब पर रखे। वो दोनों भाई भाई थे, दोनों ने स्कॉलरशिप प्राप्त किया। जिस विधि से हमने बताया उस विधि से किया। अभी उसको एडमिशन डॉक्टर में मिली है और स्कॉलरशिप के साथ। तो ये करना, क्या करना है वो भी हमने स्टूडेंट के लिए कई टॉपिक रखे हैं। पढ़ते समय क्या करना, कैसे पढ़ना है। तो अगर आपका बेटा आपकी सुनता है तो आप उसे ये वीडियो भेज सकते हैं सब स्टूडेंट के लिए, और वो आप भी सुनकर उसको सकाश दे सकते हैं। और स्टूडेंट की जो 7 डेज मेडिटेशन है वो रोज एक एक करे, सुबह और रात को, तो बहुत फायदा होगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो जाएगा। जो भी वो पढ़ेगा वो सब अंदर जाएगा, जब चाहे वो रिकॉल कर सकेगा। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, आप वो सुनो और फिर उसको बता सकते हैं। ओम शांति।